जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में अना नामी अकेली लड़की रहती थी। हर रोज वो गांव के किनारे पर पुराने सेब के दरख्त पर जाती और जंगल से बाहर की मुहिम जोई से भरी जिंदगी का ख्वाब देखती। एक रात एक खूबसूरत पूरा चांद तुलू होने के बाद ऐना सेब के दरख्त के नीचे बैठी और अपने पूरे दिल से ख्वाहिश की कि वो इस जादू का तजर्बा कर सके जिसके बारे में इसने अपनी पसंदीदा परियों की कहानियों में पढ़ा था। गोया जादू से सेब का पुराना दरख्त नरम सुनहरी चमक के साथ चमकने लगा। दो कामिल सुर्ख सेब अपने तने से अलग हो गए और अना की गोद में आहिस्तगी से उतरने के लिए नीचे आ गए। लेकिन ये कोई आम सेब नहीं थे। जैसे ही ऐना ने उन्हें उठाया वो हंप गई जब वो सुर्ख रंग के जूतों के सबसे खूबसूरत जोड़े में तब्दील हो गए जो उसने कभी देखे थे। आर्जी तौर पर ऐना ने अपने पांव को जूते में डाला और उसे पंख की तरह हल्का महसूस करने पर हैरत हुई। मैं देखना चाहती हूँ कि जंगल के इस पार क्या है, उसने कहा। और बिल्कुल इसी तरह जूते जिंदा हो गए, इनकी एड़ियों से छोटे पंख फूट पड़े। उन्होंने ऐना को हवा में उठाया और इसे दरख्तों की चोटियों पर मारा जो किसी भी परिंदे से ज्यादा तेजी से उड़ रही थी। जंगल से आगे ऐना ने एक शानदार कला दरियाफ्त किया, लेकिन जैसे ही वो सहन में उतरी इसने शुरू ही से महसूस किया कि कला किसी बुरे जादू की जद में है। अंदर सब सो रहे थे, बशमूल खूबसूरत शहजादी सबसे ऊंचे टावर में बंद थी। ऐना के सुर्ख जूतों ने उसे शरीर जादूगरनी को शिकस्त देने और जादू को तोड़ने की हिम्मत और महारत अता की। इनाम के तौर पर शुक्रगुजार बादशाह ने अपनी बेटी खूबसूरत शहजादी से शादी में अना का हाथ पेश किया और यूं गांव की लड़की की ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि वो एक हकीकी परियों की कहानी की शहजादी में तब्दील हो गई थी। अपनी नई जादुई बादशाही में खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी।